उस आदमी को सजा देने के लिए जिसने डॉक्टर की बेटी के साथ बदतमीजी की थी, डॉक्टर ने पहले उसकी दाढ़ी मुंडवा दी, फिर उसे ऑपरेशन टेबल पर कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने एक लंबी और पेचीदा सर्जरी शुरू की। जब वो आदमी होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मर्दानगी खो दी है। उसके लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। इसके बाद डॉक्टर कई मेडिकल डायलेटर्स लाया और उसे रोज इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। उस आदमी को बार बार ऑपरेशन टेबल पर वापस लाया गया। आखिरकार उसका पूरा लुक बदलकर एक औरत जैसा बना दिया गया। उसकी नई आर्टिफिशियल स्किन बहुत नाजुक थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे पूरे शरीर को ढकने वाला एक खास सूट पहनाया। यहां तक कि उसकी आवाज भी बदल दी गई। एक दिन उसने डॉक्टर पर हमला करके भागने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि डॉक्टर ने हर दरवाजे पर रिमोट कंट्रोल लॉक लगा रखे थे। भागना नामुमकिन था। इस लगातार बेइज्जती और कैद से तंग आकर उसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर एक माहिर सर्जन था और उसने फिर से उसकी जान बचा ली। कुछ हफ्तों बाद उसका मास्क आखिरकार हटाया गया। अब उसका चेहरा बिल्कुल डॉक्टर की मरहूम बीवी जैसा दिखता था। डॉक्टर ने उसे एक नया नाम दिया, लूसी। इसके बाद लूसी को हमेशा के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसे औरतों के कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया। शुरुआत में लूसी बहुत गुस्से में थी। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और उनके टुकड़े वैक्यूम क्लीनर से साफ किए। डॉक्टर उसके लिए मेकअप भी लाया ताकि वो एक असली औरत की तरह जीना सीख सके। कमरे में एक टीवी था, लेकिन बस कुछ ही चैनल चलते थे। अकेलेपन और बोरियत से लड़ने के लिए उसने योगा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उसकी देखभाल के लिए एक प्रोफेशनल केयरटेकर भी रखा। लूसी अपना वक्त दीवारों पर लिखने और ड्राइंग बनाने में बिताती थी। धीरे धीरे उसके छोटे बाल लंबे हो गए। उसे एहसास होने से पहले ही 6 साल गुजर गए। उसकी भावनाओं को काबू में रखने के लिए उसके पीने के पानी में हर रोज एक सेडेटिव मिलाया जाता था। उसका खाना एक छोटी लिफ्ट के जरिए कमरे में भेजा जाता था। जब भी उसे कुछ चाहिए होता, उसे केयरटेकर को बुलाना पड़ता था। लेकिन एक चीज की कभी इजाजत नहीं थी, कोई भी नुकीली चीज। वक्त के साथ उसे स्कर्ट पहनने की भी आदत हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे वो सच में खुद को एक औरत मानने लगी थी। एक दिन जब डॉक्टर घर आया तो उसने देखा कि लूसी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो उसे तुरंत ऑपरेशन रूम में ले गया और फिर से उसकी जान बचाई। इसके बाद जैक ने सुअर के खून से सेल्स निकालकर एक मजबूत और बेहतर आर्टिफिशियल स्किन बनाई। कई पेचीदा बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद उसने एक नई सिंथेटिक स्किन तैयार की और उसे लूसी के पूरे शरीर पर ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब हम किसी राक्षस को सजा देते हैं तो क्या हम खुद भी एक राक्षस बनने का खतरा मोल लेते हैं?